एक बार एक पार्टी, दूसरी बार दूसरी पार्टी। तो हिमाचल ने उस ट्रेडिशन को अपहोल्ड किया, उससे राजस्थान की चिंता बढ़ती है। ऐसा है, राजनीति और पॉलिटिक्स में कभी भी कोई ट्रेंड हमेशा के लिए नहीं होता। अलग अलग स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी कई स्टेट्स में लगातार जीती है। दिल्ली में शीला जी की सरकार 3 बार जीत कर आई। असम में हम लोग 3 बार सरकार बनाई कांग्रेस की। हरियाणा में 2 बार बनी है, आंध्र में 2 बार बनी थी। और कांग्रेस गवर्नमेंट्स पहले भी रिपीट होती आई हैं। ऐसा नहीं है कि ये परिपाटी टूट नहीं सकती। राजस्थान में आप सही कह रहे हैं, पिछले 25-30 सालों से हम सरकार बनाते हैं, लेकिन फिर हम रिपीट नहीं कर पाते हैं। तो ये तो हमको कुछ अलग हटके करना पड़ेगा और संगठन और सरकार को मिलकर काम करना पड़ेगा। राजस्थान में भी जो आज माहौल मैं देख रहा हूँ, और भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से निकल रही है, उसी यात्रा में हम लोग शामिल हो रहे हैं। तो पब्लिक और खासकर नौजवान इस यात्रा से जुड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से जुड़ाव होकर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ पॉजिटिव इंडिकेशन है राजस्थान के लिए। लेकिन सचिन जी, कई बार होता है कि जितनी पुरानी पार्टी है, जितना आप लोगों का अनुभव है, कई जगह जहां पर कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे गायब हुई, उसमें अपने अंदर की ज्यादा लड़ाई रही। दिल्ली, चाहे दिल्ली में सरकार हो या फिर एमसीडी हो, किस तरीके से बाहर निकली है कांग्रेस यहाँ से, वो सर फुटअव्वल का नतीजा रहा। अब राजस्थान में भी तो ये बात लागू है ना? निश्चित हो जाइए, कोई सर फुटबॉल नहीं है, कोई आपस में आपकी आवाज आ रही है सर? ठीक है, दोबारा सचिन पायलट से संपर्क साधने हैं। उससे पहले आपको ये जश्न की तस्वीरें लगातार हम बीजेपी दफ्तर से दिखा रहे हैं, चाहे वो गांधीनगर का दफ्तर हो या फिर दिल्ली का, लगभग एक जैसी तस्वीरें। हालांकि गुजरात में जिस तरीके से जश्न बन रहा है, वहां पर लोकल फ्लेवर दिखाई दे रहा है श्वेता, वहां पर गरबा किया जा रहा है, वहां की जो पारंपरिक मिठाई है वो वहां बट रही है। यहाँ दिल्ली में जश्न का अलग माहौल है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री स्वयं 6:30 बजे पहुंचने वाले हैं। तो पटाखों की लड़ियां आ चुकी हैं और इसकी गूंज हर कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता है। ये गांधीनगर की तस्वीर, इससे पहले जो हम दिखा रहे थे वो कांग्रेस भारत जोड़ो टी शर्ट्स पहने हुए थे सब। अब देखिए ना, वही जो हम अपने बुलेटिन की शुरुआत में हम कह रहे थे कि ये गजब के चुनाव हुए हैं, सबके लिए कोई न कोई अच्छी खबर। एमसीडी आम आदमी पार्टी जीत गई, गुजरात भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर लिया उसने, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीत गई। अब मैनपुरी देखिए, वहां समाजवादी पार्टी जबरदस्त बढ़त है। रामपुर में भी समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर आ रही है। बिहार बायपोल में बीजेपी जीत गई। अब ये रिवाबा जडेजा, जो कि रविंद्र जडेजा की पत्नी है, उनका रोड शो देखिए, जीत हासिल इन्होंने कर ली है और उसके बाद इनका ये जबरदस्त रोड शो निकला है वहां पर। और ये प्रत्याशित जीत यहाँ से मानी जा रही थी। कहा जा रहा था कि रिवाबा जडेजा जामनगर से आसानी से जीत हासिल कर लेंगी और ऐसा होता हुआ अभी दिखाई दे रहा है। अब बड़ी संख्या में वहां पर उनके समर्थक और जो बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार वो चुनाव लड़ी हैं और जाहिर तौर पर ये बड़ी जीत उनके लिए मानी जा रही है। अपने जामनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये जीत गई हैं और इसके बाद ये रोड शो किया जा रहा है रिवाबा जडेजा की ओर से। दोनों कैंडिडेट नए थे और एक ही परिवार के थे। एक रविंद्र जडेजा की बहन नैना जडेजा, जो कि लड़ रही थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और रिवाबा जो कि लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। एक ही परिवार के 2 सदस्य आमने सामने थे इसमें। और जामनगर में जिस तरह का प्रदर्शन किया है रिवाबा ने, अब देखना होगा कि अभी तक एक तरह से एक नाम पर आई हैं, लेकिन आगे राजनीति में काम क्या होता है। लेकिन आज तो जश्न का दिन है, आज एक बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है रिवाबा ने। पति साथ साथ रहे थे पूरे प्रचार में, क्योंकि